बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वाकया मैनचेस्टर में रिपोर्ट हुआ है जहां पर दो पाकिस्तानी लड़के उस्मान और उवैस, इन दोनों के साथ क्या हुआ कि इनकी ज़िंदगी बदल ही गई। वो स्मार्ट वॉच जिसे पहना जाता है अपनी लोकेशंस के हवाले से, अपने फ़ोन कॉल्स को रिसीव और एंड करने के हवाले से, और एक आपको शौक भी होता है और बहुत सी वजूहत, ज़ाहिर सी बात है स्मार्ट वॉच से आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन क्या यही स्मार्ट वॉच आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर यकसर बदल देगी? क्या यही स्मार्ट वॉच जो आपकी दोस्त है, आप ही की दुश्मन बन जाएगी? जहाँ ये स्मार्ट वॉच बहुत ही अच्छे काम भी कर जाती है, आपकी हेल्थ के हवाले से आपको कई दफ़ा डिटेक्ट करके बता देती है और बहुत कुछ करती है, लेकिन यही स्मार्ट वॉच कभी-कभी कुछ ऐसा डिटेक्ट कर देती है, जो शायद ना ही डिटेक्ट होता। अगर वो डिटेक्ट हो जाता है, तो आप जो है कितनी बड़ी मुश्किल में फँस जाते हैं, क्योंकि आप कभी सही और कभी गलत होते हैं। अवैस और उस्मान के बारे में बताती चलूँ, मैनचेस्टर में ये दोनों लड़के रहते हैं। अच्छे खाते-पीते घराने से इनका ताल्लुक है और मौज-मस्ती करने के शौकीन हैं और दोनों दोस्त हैं। और उस्मान के पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी जो है लेकर उस्मान अपने दोस्त अवैस के साथ रात तकरीबन 11 बजे घर से निकलता है। उससे पहले बताया गया है कि ये पहले अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के पास जाने के बाद ये दोनों जो है वहाँ पर इन्होंने खूब पिया-पिलाया और उसके बाद ये दोनों जो हैं सड़कों पर निकल आए और घूमते-फिरते रहे। अब ये सिर्फ घूम फिर नहीं रहे थे, बल्कि ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उस वक़्त शोखे हुए थे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्होंने खूब पी रखी थी और इस अस्थना में उन्होंने गाड़ी जो है इसे खूब भगाना शुरू कर दिया। एक वक़्त आया कि उस्मान ने अवैस से कहा कि तू मेरी गाड़ी चला और ज़रा रेस लगाते हैं, देखते हैं कि तेरी रेस ज़्यादा है या मेरी रेस ज़्यादा है। अब ऐसे में उस्मान और अवैस जो है उन दोनों के दरमियान एक ज़िद लग जाती है। पहले उस्मान ने गाड़ी चलाई थी काफ़ी तेज़, उसके बाद अवैस जो है उसने गाड़ी चलाई। अब गाड़ी की स्पीड आप अगर सुनेंगे तो परेशान हो जाएँगे। वो जगह जहाँ पर स्पीड की जो लिमिट है वो 30 मील फ़ी घंटा थी, वहाँ पर ये दोनों लड़के रात को 1 बजे के करीब तकरीबन 224 किलोमीटर की रफ़्तार से गाड़ी चला रहे थे। ये वाक़या जैसे कि मैंने आपको बताया 9 मार्च का है और उस दिन ये दोनों जब गाड़ी तेज़ चला रहे थे, कुछ सुबह साढ़े 4 बजे का वक़्त था। अब ये दोनों जो है गाड़ी तेज़ चलाते-चलाते इन्होंने कोई परवाह नहीं की कि कौन है, कौन नहीं है, नशे में थे, कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। साढ़े 4 बजे का वक़्त तकरीबन सुबह हो चुकी हुई है और ये जो है नौजवान सड़कों पर दौड़ा ही चले जा रहे हैं, बगैर देखे, बगैर सोचे कि ये वो जगह है जहाँ पर के कोई शख्स जो है अगर जा रहा हो तो उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। साढ़े 4 बजे के करीब सिल्वेस्टर नामी एक शख्स जो कि अपने घर से निकलता है और उसकी अर्ली शिफ्ट होती है और उसे 6 बजे अपने दफ्तर पहुंचना होता है। ये साढ़े 4 बजे के करीब उसी सड़क से गुजर रहा होता है कि गाड़ी बहुत तेजी से वहां से टनल के नीचे से गुजरती है और उस शख्स को जैसी बाहर आती है, उस शख्स को जो कि अपने सही रास्ते पर होता है, इसको उड़ा देती है। जैसे ही इस शख्स को उड़ा देती है तो ये सूरत हाल बड़ी ही खौफनाक होती है और ये दोनों डर जाते हैं। अब इसमें से उस्मान जिसकी ये गाड़ी थी उसने स्मार्ट वॉच पहनी थी। अब यहाँ पर आप सुनिएगा कि स्मार्ट वॉच ने क्या किया। स्मार्ट वॉच ने जैसे ही गाड़ी टकराई तो स्मार्ट वॉच के अंदर एक फीचर होता है और ये फीचर जो है ये फ़ौरन ही मुतनब्बे करता है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी मसला मसाइल हो जाता है। जब एक ज़ोरदार झटका लगता है और एक्सीडेंट को ये वॉच डिटेक्ट करता है तो फ़ौरन ही ये इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देता है। इसका ये खुदकार निज़ाम है, ऑटोमैटिक निज़ाम है। अच्छा, अब जैसे ही ये खुदकार निज़ाम के तहत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है तो घड़ी जिसने हादसे को शिनाख्त कर लिया था वो इमरजेंसी सर्विसेज़ से सिर्फ राबिता नहीं करती, बल्कि उसे बहुत सी मालूमात भी देती है। अब कॉल जब सीधी मैनचेस्टर पुलिस के पास पहुँची, तो जो उनका ऑटोमैटिक सिस्टम है उसने पुलिस को हादसे की दुरुस्त लोकेशन भी फराहम कर दी। अब यही नहीं था, बल्कि ये स्मार्ट वॉच उस वक़्त होने वाली इनकी तमाम तर गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। अब ये दोनों लड़के क्या कर रहे थे? ये दोनों लड़के जब जैसे ही हादसा हुआ, परेशान हो गए, गाड़ी से निकल कर बाहर आए, इन्होंने देखा शख्स जो है वो ऐसी हालत में है कि वो बचने नहीं वाला, बिल्कुल आखिरी साँसें गिन रहा है। तो इन्होंने फ़ौरन ही कहा कि यूँ करते हैं, गाड़ी को हम यहीं पर छोड़ते हैं और हम यहाँ से निकल जाते हैं, ज़रा आगे जाके उबर करते हैं और घर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद हम पुलिस को ये बताएँगे कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी। इस वक़्त यहाँ पर कोई कैमराज़ भी नहीं है, लड़के चूँकि उस सड़क के ऊपर आम गाड़ी चलाने वाले थे, उनको मालूम था कि इस सड़क के ऊपर कोई कैमराज़ भी नहीं है, कोई डिटेक्ट भी नहीं कर सकेगा और हम जो हैं अभी जाकर कंप्लेन भी कराते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो मिल नहीं रही। तो ऐसे में ये दोनों जो है अभी निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एकदम से पुलिस के सायरन की आवाज़ें आती हैं। परेशान हो जाते हैं, ना हमने किसी को कॉल की, ना हमने कोई मतलब इस वक़्त ये ऐसा वक़्त है कि अभी अंधेरा ही है और यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था। ऐसा कैसे हुआ कि पुलिस आनन-फानन पहुँच गई? दोनों घबरा जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको पकड़ लिया जाता है। अब ये आएँ-बाएँ, शाएँ बहुत तरह की स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको पता लगता है कि वही स्मार्ट वॉच जो इन्होंने बड़े शौक से खरीदी है, वो स्मार्ट वॉच जो उन्हें लगता है कि उनके
शोबदेबाज़ी के भी काम आती है, वही स्मार्ट वॉच जो है वो उनको आज पकड़वाने की वजह भी बन गई। अब ये जो स्मार्ट वॉच है इससे जो डिटेल्स तो मिली और ज़ाहिर-सी बात है जो गुफ्तगू हुई इनकी वो भी सारी रिकॉर्ड हुई, जिस सेंटर पे कॉल गई वहाँ पे सारी गुफ्तगू जो है पुलिस जो है अपने सेंटर में बैठी सुन रही थी। साथ ही साथ इन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी। वो वीडियोज़ जो है ये एक-दूसरे की बना रहे थे, कभी स्पीडोमीटर की और कभी उस शख्स की कि देखो हम किस स्पीड पे चला रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने सुबह अपने ग्रुप्स में थ्रो करनी थी। उन ग्रुप्स में जिनमें इन्होंने शो मारनी थी। उन्हें दिखाना था कि देखो हम कितने मंझे हुए ड्राइवर्स हैं, लेकिन इन्होंने कैसे एक शख्स की ज़िंदगी तबाह कर दी। सिल्वेस्टर के घरवालों से जब राब्ता किया गया और उनको बताया गया कि सिल्वेस्टर ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो बहुत ज़ाहिर-सी बात है दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने बताया उसकी बीवी ने रो-रो कर बताया कि किस तरह से वो एक बड़ा ही अच्छा इंसान था। रोज़ अपनी ड्यूटी पर जाता था, अपने घर का खर्चा जो है वो उठाता था और आज वो हमारे दरमियान नहीं रहा। हमारे घर का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो बड़ा ही मासूम-सा और बेज़रर इंसान था, उसको उन्होंने किस तरह से मार डाला। तो उन्हें बताया गया कि ये 2 लड़कों की मस्तियाँ थी जिसकी वज़ह से तुम्हारा शौहर जो है वो मारा गया। ये दोनों जब गिरफ्तार हुए इनके फ़ोन भी कब्ज़े में लिए गए और इनके फ़ोन और स्मार्ट वॉचेज़ से तमाम तर जो सबूत है वो मिल गए। एक ओपन एंड शट केस था ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन ये 50 साला सिल्वेस्टर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया से चला गया। और एक ऐसी जगह जहाँ पे 48 किलोमीटर स्पीड की रफ्तार थी, 38 किलोमीटर्स वहाँ पर ये 224 यानी कि 5 गुना से भी ज़्यादा ये स्पीड जो है उनकी उस वक़्त थी। अब ये अवैस और उस्मान इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर केस जो है वो बाकायदा चलाया गया और सोचिए ये नौजवान हैं, 2 नौजवान। ये मैं कहती हूँ कि वालिदैन जो है ना इस तरह की वीडियोज़ जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इनको ज़रूर दिखाया करें आगे। ये इसलिए नहीं है कि स्मार्ट वॉच ने क्या कर दिया, स्मार्ट वॉच ने तो अपना काम किया, बल्कि हादसात में यही स्मार्ट वॉच जो है ये आपके बड़े काम आती है। किसी वक़्त खुदा ना ख़ास्ता इस तरह का हादसा हो जाए और आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ से आपकी कॉल भी ना जा पाए, तो कई दफ़ा होता है ना कि आपका फ़ोन आपसे कहीं दूर गिर गया या कुछ भी हो गया या उस वक़्त की जो इमीडिएट रिपोर्ट अगर आपकी स्मार्ट वॉच दे देती है, तो आपको इमीडिएट हेल्प पहुँच सकती है। लेकिन इन नौजवानों को नहीं पता था कि यही स्मार्ट वॉच जो है, इनकी ज़िंदगी की बर्बादी की वजह बन जाएगी। इस तरह से 2 क्रिमिनल्स जो है वो पकड़े तो ज़रूर गए और ऐसा ही होना चाहिए। अब इन नौजवानों का क्या होगा? 11 साल कैद की सज़ा इनको सुनाई गई है। जब ये बाहर निकलेंगे तो इनका एक रिकॉर्ड होगा क्रिमिनल। जवानी का एक बड़ा हिस्सा जो है इनका बर्बाद हो गया होगा। इस वक़्त इनकी उम्र जो है 19 साल, 18 साल है। उस वक़्त जब ये बाहर निकलेंगे तो ये तकरीबन 30 साल के हो चुके होंगे। एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़ाया कर दिया होगा, तालीम उनकी बीच में रुक गई होगी और उसके बाद जब बाहर आएँगे तो बाहर आने के बाद की ज़िंदगी भी इनकी बड़ी ही मुश्किल होगी। एनीवे अपने बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों के बारे में बताएँ क्योंकि उनकी थोड़ी-सी मस्ती किसी की जान लेने की वजह बन सकती है, किसी का घर बर्बाद करने की वजह बन सकती है और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करने की वजह बन सकती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप पकड़े जाते हैं और आजकल तो इतना जदीद टेक्नोलॉजी का सिस्टम है कि ये लड़के अगर ये प्लान बना भी रहे थे, तो ये डिटेक्ट हो ही जाने थे, पता लग ही जाना था करने वाले कौन हैं और कहाँ थे। लेकिन इस स्मार्ट वॉच ने इन्हें फ़ौरन ही पकड़वा दिया, वो भी सबूतों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।